हम में और कलाकारों में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो ये है कि हम साधारण सी दिखने वाली चीजों को कॉमन मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, तो दूसरी ओर कलाकारों को उनमें एक नई संभावनाएं दिखाई देती हैं, जिसके सहारे वो कॉमन सब्जेक्ट्स को बेहतरीन ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे ही भाव नई दिल्ली की त्रिवेणी कला संगम की त्रिवेणी कला दीर्घा में आयोजित स्वाति गुप्ता की चित्रकला प्रदर्शनी यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फैक्ट्री ऑब्जेक्ट में देखने को मिले। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स से बीएफए करने वाली स्वाति ने पेरिस की एक प्रख्यात संस्थान से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की है। इनका मुख्य उद्देश्य अपनी कलाकृतियों के माध्यम से भारत और फ्रांस के बीच मैत्री संबंधों को और मजबूती देना है। इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित ज्यादातर पेंटिंग्स का निर्माण स्वाति ने फ्रांस में किया है। भारतीय जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बन चुके ये सामान वहां पर लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गए। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने अपने अलग तरीके ढंग से दिखाया है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी, कुकर वाली जो मेरी पेंटिंग है, उसमें जब मैं फ्रांस में ये बना रही थी तो लोग आके पूछते थे ये क्या चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे कुकर ऐसे नहीं होते। तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर कल्चर की बड़ी टिपिकल होती हैं, कि जो हमें लगे कि ये क्या है और जो उनको लगे कि ये क्या चीज़ है। तो मुझे ये हमेशा से ही फ्रांस और इंडिया का जो रिलेशन है वो बनाने में मुझे बहुत दिलचस्पी है अपनी आर्ट के थ्रू। ये मिक्स मीडिया पेंटिंग्स हैं, इसमें मैंने एक्रिलिक और ऑयल ऑन कैनवस यूज़ किया हुआ है, और मेरी इंस्टॉलेशंस जो हैं उनमें अलग अलग डाइवर्स मटेरियल, प्लास्टिक, टेप, कपड़ा और ग्रास मैट जैसी चीज़ें यूज़ करी हुई हैं। इनके विषय बेहद साधारण हैं, लेकिन प्रस्तुति करने का अंदाज इतना शानदार है कि ये चित्र अनुपम बन पड़े हैं। चित्रों के अलावा स्वाति ने प्लास्टिक बॉल्स से बने 108 लड़ियों की माला को भी पेश किया है। धर्म और अध्यात्म के दृष्टिकोण से काफी पवित्र माने जाने वाले 108 लड़ियों की माला स्वाति के जीवन में भी काफी अहमियत रखती हैं। कहते हैं कला को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है, ये तो सीमाओं से परे जाकर कभी-कभी कुछ ऐसा परिणाम दे जाती है जिसकी हम सब परिकल्पना भी नहीं कर पाते हैं। स्वाति ने भी अपनी ओर से दोनों देशों के बीच पारस्परिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए जो पहल की है वो सराहनीय है।